हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था जिशु सुमो की ड्रेसिंग रूम में आ गया था और मैनेजर से कहता है अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं ये रोल करना चाहता हूँ। और वो सुमो की नज़दीक आते हुए सुमो से कहता है मुझे जानना पसंद होगा कि सुमो इस बारे में क्या सोचता है। उसे अपने इतने क्लोज देखते हुए सुमो कहता है जिशु। तो चलिए गाइज, आगे की कहानी शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं स्टूडियो में फ़ोटो सेशन चल रहा था सुमो और जिशु का। फोटोग्राफर कहती है यस एग्जैक्टली सेम गुड, तुम दोनों एक दूसरे के थोड़ी और नज़दीक आओ। और वो दोनों थोड़ी और नज़दीक आकर पोज देने लगते हैं। फोटोग्राफर कहती है ओके परफेक्ट। तो आज का फ़ोटो सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। यहाँ पर मैनेजर वो फ़ोटो सेशन देखते हुए फोटोग्राफर से कहती है यस वो दोनों ने तो बहुत अच्छे अच्छे पोजेस दिए। उन फोटोज़ को देखकर ऐसा लगता है कि वो दोनों सच में एक कपल है। फोटोग्राफर उससे हंसते हुए कहते हैं हाँ तुम सही कह रही हो, वो दोनों एक दूसरे के पाल लग रहे हैं। जिशु सच में औसम है। और वो दोनों बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। शूटिंग ख़त्म करके सुमो कोच पर आके लेटते हुए कहता है यस आखिरकार ये ख़त्म हो गया। जिशु उसके पास में ही बैठा था। तभी सुमो को टेबल पर पड़े लॉलीपॉप दिखाई पड़ते हैं। उसे हाथ में लेते हुए सुमो एक्साइटमेंट से कहता है वाओ लॉलीपॉप। लेकिन जिशु उसके हाथों से वो लॉलीपॉप लेते हुए सुमो से कहता है तुम इसे मत खाओ, इससे सिर्फ तुम्हारी शुगर लेवल बढ़ जाएगी और कुछ नहीं। और वो अपने हाथों में हुई कैंडीज उसे देता है। ये कैंडीज गोल्ड फॉइल से कोटेड है और वो लिमिटेड एडिशन कैंडीज है जो कि मोमो की फेवरेट है। उन कैंडीज़ को लेते हुए सुमो जिशु से कहता है तुम अभी भी ये कैंडीज़ मेरे लिए लाना नहीं भूले। क्या तुम्हें याद है पहले हम इन कैंडीज़ को बाय करना अफोर्ड नहीं करते थे। और वो उन कैंडीज़ को खाने लगता है। सुमो को कैंडीज़ खाते हुए देखकर जिशु उसकी हेड पर पैट करने लगता है और उसे कहता है सही है, उन दिनों हम ये कैंडीज़ बाय करना अफोर्ड नहीं करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है मोमो। अब तुम्हें जितनी चाहिए उतनी कैंडीज़ मैं तुम्हें ला कर दे सकता हूँ। मोमो उन कैंडीज़ को खाते हुए जिशु से कहता है हाँ ये भी तो सही है, तुम अब एक इंटरनेशनल स्टार बन चुके हो। तुम बहुत ज़्यादा औसम हो जिशु। ये सुनकर जिशु सुमो से कहता है तुम्हारे मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मोमो चलो आज हम साथ में डिनर करते हैं, मुझे कुछ अच्छा खाने की इच्छा है। अब हमें इवनिंग का समय दिखाया जाता है। सुमो और जिशु दोनों स्ट्रीट पर होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और रोड के दोनों तरफ फूड के स्टॉल लगे हुए होते हैं। सुमो इधर उधर देखते हुए जिशु से कहता है हे क्या तुम सच में मुझे इन फूड स्टॉल पर ट्रीट देने वाले हो। तभी सुमो अपना मास्क नीचे लेते हुए सुमो का हाथ पकड़ता है और उसे एक रेस्टोरेंट के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जिशु कहता है देखो हम पहुंच गए। अब सीन शिफ्ट होता है। निगे अपनी कार में होता है। वो अपने फ़ोन में मैसेज देखते हुए असिस्टेंट ली से कहता है आज का सुमो का क्या शेड्यूल है। असिस्टेंट ली बताता है आज उनका एक मैगज़ीन के लिए शूट था स्टूडियो में। ये सुनकर निगे कहता है स्टूडियो चलो। अब हमें फिर से फूड स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है। सुमो और जिशु एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं। सुमो जिशु से कहता है ओश ये रेस्टोरेंट अब भी यहाँ है, सिर्फ इसका लुक थोड़ा नया किया गया है। और वो वॉल की तरफ इशारा करते हुए जिशु से कहता है वहाँ देखो हमने लिखे हुए स्टिकी नोट्स अभी यहाँ पे रखे हुए हैं। रेस्टोरेंट की मालिक ने उसे अभी भी रखा हुआ है। और वो दोनों उस स्टिकी नोट को देखने लगते हैं। 3 साल पहले सुमो और जिशु उसी रेस्टोरेंट में। सुमो अपनी आंसू भरी आँखों से जिशु से कहता है जिशु तुम सच में जा रहे हो, क्या तुम भी मोमो को दूसरों की तरह छोड़कर जाओगे। जिशु सैड होते हुए मोमो से कहता है नहीं कभी नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। और वो सुमो के आंसू पोंछने लगता है। सुमो कहता है मगर जर्मनी बहुत ज़्यादा दूर है, तुम वहाँ जाकर वहीं पे तो नहीं रहोगे ना सदा के लिए। जिशु कहता है नहीं, मैं कुछ अचीवमेंट हासिल करने के बाद वापस आ जाऊँगा और मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ दूंगा मोमो। मोमो पाउट करते हुए कहता है ठीक है, तो क्या वापस आने के बाद तुम मेरे लिए बहुत सारी कैंडीज़ खरीदोगे। जिशु सुमो की आंखों में देखते हुए सुमो से कहता है हाँ,
और जो भी तुम्हें चाहिए होगा वो सब मैं तुम्हारे लिए खरीदूँगा मोमू। और वो मोमू के हाथ अपने हाथों में लेकर आगे कहता है, मोमू मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा और जल्दी से तुम्हारे पास वापस आऊँगा। ये सुनकर मोमू हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा। और वो एक स्टिकी नोट लेकर उस पर एक मैसेज लिखता है और वो वॉल पर चिपकाता है, जिस पर लिखा था, सुमू का जिशु एक ग्रेट स्टार बनेगा। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें जिशु सुमू की ओर देखते हुए मन में सोचता है, मोमू मैं अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए वापस आ गया हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है। निंगे स्टूडियो के बाहर कार में बैठा हुआ होता है और वो सुमू को फ़ोन लगा रहा होता है, मगर उसे मोमू पिक नहीं कर रहा होता है, क्योंकि गाइस सुमू अपना फ़ोन स्टूडियो में ही भूल चुका है और वो अभी जिशु के साथ रेस्टोरेंट में है। तभी हमें मोमू का फ़ोन दिखाया जाता है, जिसमें निंगे के बहुत सारे मिस कॉल्स एंड मैसेजेस आए हुए होते हैं। और गाइज़ इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।